हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग ना नया चीज़ पढ़ेंगे। क्या है वो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये इस तरह के सेंटेंसेस ना बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हो। इमोशन अच्छा या बुरा जैसे भी, बेसिकली ना आप एम्फेसाइज करके बोल रहे होते हो। कैसे देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली ना एक्सप्रेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा बुरा के सेंस में। कैसे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दे यूजुअली एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये जो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, एक डंटी टाइप का है, ठीक है, नीचे में पीरियड का साइन है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, इसका बेसिकली वर्क क्या होता है और ये कैसे एंड हो रहा होता है, समझिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग दो है जो फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या, पहले हम लोग समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या है, व्हाट और हाउ। ज़्यादातर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जो इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो एक्सप्रेस कर रहा था, वो व्हाट और हाउ से करता है। व्हाट मतलब क्या, अचंभित होकर जो बोलते हो। हाउ अचंभित होकर बोलते हो, बढ़िया वाले सेंस में, खराब वाले सेंस में, जो भी मतलब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग अभी पता चलेगा। तो पहले व्हाट लगेगा, फिर ए या फिर एन लगेगा, आर्टिकल जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। ए जा रहा तो ए, एन जा रहा तो एन, ठीक है। फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। देखिए ये वाला मार्क लास्ट में एंड, ये बेसिकली इमोशन को बयान करने के लिए हम लोग लगाते हैं। फिर दूसरा वाला में क्या, हाउ प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, दोनों में से कोई आपका रिक्वायरमेंट है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा तो, और वर्ब इज रहेगा, एम रहेगा, डायरेक्ट मेन वर्ब रहेगा, वो रहता कैसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं ये तो समझ गया। वर्ड क्या करता है ना, देखिए वर्ड एम्फेसाइजेस, ये जो वर्ड है ये एम्फेसाइज किसको करता है, मतलब जोर देता है, सेंटेंस में जोर देता है, किसको असर्ट करता है, ठीक है। वो किसको करता है, एक नाउन को, ठीक है। नाउन पे ज़्यादा वो फोकस करवा रहा होता है, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, देखिए तो व्हाट ए ब्यूटीफुल व्हाट लगा, ठीक है। अब डे क्या है ना, ये डे आपका एक नाउन आ गया, तो ये जो व्हाट है ना, इसको क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, डे के बारे में बता रहा है कि डे कितना अच्छा है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। हाउ एम्फेसाइजेज द एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए ये जो हाउ है ना, ये किसको एम्फेसाइज करेगा, एडजेक्टिव को, खूबी वगैरह जो हो जाता है, एडवर्ब वगैरह जो मॉडिफाई कर, दोनों मॉडिफायर है, ठीक है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये किसको बताएगा, देखिए हाउ एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए हाउ लवली इट इज़, तो ये लवली क्या है आपका यहाँ पे आ गया ना, ठीक है। तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हाउ लवली इट इज़, तो ये हाउ लवली जो है ना, ये यहाँ पे मॉडिफाई हुआ, ये जो लवली मॉडिफाई हो रहा, मॉडिफाई नहीं मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। देखिए एम्फेसाइज जो कर रहा है ना, ये हाउ लवली पे कर रहा है, और ये लवली किसको बता रहा है, सब्जेक्ट को। हाउ लवली इट इज़, यह जो है ना, यह इट का सेंस यह कर देता है, डमी सब्जेक्ट की तरह भी हम लोग लेते हैं, पॉइंट आउट करवाने के लिए स्पेसिफिक चीज़ को। तो हम लोग समझ गए कि वॉट एम्फेसाइज करता है नाउन को, हाउ एम्फेसाइज करता है एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को, जो भी आपका वहाँ पे रहेगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और नोटिस करना है, जैसे यहाँ पे इट इज़ है ना, कभी कभी ये हिडन वे में रहता है वर्ड के साथ में, तो इसका क्या आपको लगाइए नहीं लगाइए सेंस निकल जाता है, कहीं कहीं पे रहता है। तो बेसिकली आपको देखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या करता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे और लास्ट में एंड होगा, देखिएगा इससे एक्सक्लेमेशन मार्क से। इसीलिए बोला जाता है कोई नॉर्मल सेंटेंस भी है, वो एंड हो रहा है किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। वहाँ पे उस नॉर्मल जो सेंटेंस है उस पर क्या है ना, ये किया जा रहा है, एम्फेसाइज करके बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन वहाँ पे बयान हो रहा है, तो वो इसका पार्ट हो सकता है एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। तो ये सब, ये दो स्ट्रक्चर था जो मेनली इसी स्ट्रक्चर पे बनते हैं। बाकी डिफरेंट वे में ऐसे भी आता है, वाओ, देखिए वाओ आया यहाँ पे, क्या अपना वो खुशी वाला बयान किया, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वाओ, कुछ बढ़िया उसको लगा हुआ, लास्ट में सेंड हुआ। ये क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे कोई ये नहीं है, ये डायरेक्ट आ रहा है, ये फ्रेजल एक रहता है, एक फ्रेजल वर्ब की तरह आता है, मतलब फ्रेज की तरह आता है, फ्रेजल वर्ब फ्रेज की तरह आता है। एक ऐसे आ जाता है, ओ माय गॉड, ऐसे सेंस आपका क्या इमोशन बयान हुआ, अमेजिंग, बढ़िया बोल रहा, फैंटास्टिक, इनक्रेडिबल, ऑसम, ओह नो, यहाँ पे इमोशन बता, ओह नो सॉड वाला, ऑसम बहुत अच्छा वाला, तो ऐसे वाले सेंस में आ रहा, ठीक है। हम लोग समझिए। अब चलिए देखिए व्हाट ए वंडर, देखिए व्हाट वाला का मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, फिर हाउ वाला दिया। तो व्हाट वाला का स्ट्रक्चर के हिसाब से हम समझेंगे कैसे बनता है। देखिए पहले व्हाट ले लिया, किसी चीज़ के बारे में बताना, व्हाट ले लिया, फिर ए या फिर एन ले रहे हैं, ए और एन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नाउन। अब नाउन का साउंड जैसे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ए और एन चेंज हो रहा होगा। तो ए अपना आ गया, क्योंकि यहाँ पे मूवी है, मूवी के साथ एन नहीं जाता, तो व्हाट ए वंडरफुल
व्हाट अ वंडरफुल मूवी, कितना अच्छा ये जो मूवी है, ये जो एक मूवी है कितना अच्छा मूवी है। तो इस पे मूवी पे एम्फेसाइज हुआ, लास्ट में एक्सक्लेमेशन में कितनी शानदार फिल्म, ठीक है, ऐसे करके व्हाट, अब देखिए यहाँ पे इज़ भी लगा सकते हैं, व्हाट ए वंडरफुल मूवी इट इज़ लगा सकते थे, लेकिन आप पे लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, सेंस निकल जाता है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, नीचे वाले में है, ठीक है। व्हाट ए लवली गिफ्ट, अब ये लवली देखिए, फिर यहाँ पे क्या है गिफ्ट के बारे में, तो गिफ्ट के साथ क्या है GIFT, गिफ्ट, गिफ्ट का साउंड ही आ रहा क्या कि यहाँ पे ए जाना है, तो ठीक है। व्हाट एम्फेसाइज कर दिया गिफ्ट को, ए लवली आ गया, तो यहाँ पे कितनी सुंदर उपहार, यहाँ पे आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, अपने इमोशन को बता रहा। अब यहाँ पे बोल सकते हैं ना व्हाट ए लवली गिफ्ट इट इज़, लगाना है लगाइए, नहीं लगाना नहीं लगाइए। और यहाँ पे गिफ्ट देखिए, बेसिकली ए और एन जो है ना, ये आर्टिकल चेंज होता है किससे, वोवेल लेटर के साउंड्स के अकॉर्डिंग एंड कॉन्सोनेंट लेटर के साउंड्स के अकॉर्डिंग। साउंड जैसा निकल रहा, क्योंकि कहीं कहीं पे लगेगा कि वोवेल लेटर का है पार्ट तो लगा दे एन, वैसा नहीं होता। तो हम मेरे कुछ वीडियोस अपलोडेड है, वहाँ पे चेक कर लीजिए कहाँ पे एन लगेगा कहाँ पे ए लगेगा। ओवरव्यू दे दिया आपको कि हाँ ए और एन लगता है कॉन्सोनेंट लेटर्स के साउंड के अकॉर्डिंग और वोवेल लेटर्स के साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाउ लवली इट इज़, उसका एक और हम लोग दम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ लवली इट इज़, देखिए ये तीन हम लोगों ने देख लिया। जैसे व्हाट ए बिग हाउस, ये क्या व्हाट वाला भी चल रहा है, व्हाट फोकस किसको करता है, एक नाउन को, तो नाउन यहाँ पे हाउस का भी साउंड वही आ रहा है, कॉन्सोनेंट से रिलेटेड ए आ गया। तो व्हाट ए बिग हाउस, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बड़ा घर, अचंभित हो गया। इट इज़ भी लगा सकते थे, नहीं लगा, ठीक है, रहेगा आपको, बस मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ हाउ लवली इट इज़, ठीक है, हाउ लवली इट इज़ यहाँ पे लगाया हुआ है, तो हाउ बेसिकली जाता है यहाँ पे, इसको लगा करके ही जा रहा होता है। तो हाउ लवली नहीं भी लगाया, चले हाउ लवली कितना अच्छा, तो हाउ लवली इट इज़, तो ये क्या है लवली, यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, तो हाउ इसको क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, और लवली इसको एम्फेसाइज कर रहा है। इज़ ये आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। हाउ यहाँ से हम लोग पहले लिए, फिर एडजेक्टिव मिला, एडजेक्टिव ले लिए, फिर जाके सब्जेक्ट मिला इट, फिर इज़ मिला, ले लिए। कितना प्यारा है, ठीक है ना। तो इट इज़ आ गया, इसलिए है वाला सेंस आ गया। यहाँ पे कितना शानदार फिल्म आया, इट इज़ कर देते हैं तो वहाँ पे है वाला सेंस आ जाता है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स, अब देखिए हाउ पहले हम लोग को लगाना था, लगा दिया, क्लियर है। सेंस ये वाला देना था कि कितनी अच्छी देखिए कितनी सुंदर दिखती है, हाउ ब्यूटीफुल सी लुक्स, कितनी अच्छी वो दिखती है। सेंस अच्छा दे रहे हैं, मतलब हम लोग क्या है ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बयान कर रहे हैं। लास्ट में इससे एंड हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से। ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है ना, ये इसको क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा, ये इसके बारे में है। ब्यूटीफुल किसके, सी के बारे में। लुक्स अपना क्या है, वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, सब्जेक्ट सी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ये इस तरह के भी आते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, इसको स्ट्रक्चर फॉलो करने का ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको याद कीजिए, बोलते जाइए। और स्ट्रक्चर के लिए ये दो है, और नॉर्मल भी सेंटेंस जो रहता है जो एम्फेसाइज कर रहा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा, तो वहाँ भी वो भी इसका पार्ट हो सकता है। बेसिकली ये क्या देख नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग इमोशन को बयान कर रहा है। इमोशन आपका वहाँ पे है, वहाँ पे इमोशन में आप जाहिर सी बात ये वाला मार्क लगा रहे हो, तो आप इससे भी उससे रिलेट करवा सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।